अखराजात का मसला था, अखराजात ज़्यादा थे और आमदनी कम थी। शादी के बाद यानी जिम्मेदारियां बढ़ी तो मुझे शौक़ भी था और मजबूरी भी थी यानी बाहर निकलने की। जितनी जिम्मेदारियां एक मर्द की होती हैं घर में, उतनी जिम्मेदारियां मैं खुद उठा रही हूँ। आईएलओ की ट्रेनिंग के बाद ये फ़ायदा हुआ कि हमें कारोबार करने का हौसला बढ़ाया। मैंने वहाँ रोलमा कॉलेज में सेंटर शुरू किया और सेंटर में 4-5 लड़कियों से काम ले रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद मेरे घर में तब्दीली आई, मेरी सोच में तब्दीली आई और मेरे गांव में ठंडी चीज़ें नहीं मिलती थी, इसलिए मैंने कमेटी डालकर किस्तों पर फ्रिज खरीदा और उसमें ठंडी चीज़ें बेचने लगी। एचडीएफ के थ्रू आईएलओ के साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जिसमें बाइक चलाने की ट्रेनिंग ली और बिज़नेस चलाने की ट्रेनिंग ली मैंने। तो मैं अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ती हूँ, खुद ही उठाती हूँ। उसके बाद सिलाई का काम जैसे मैं घरों में जाके ले आती हूँ, सीख के फिर घर ले आती हूँ। मज़ीद मैंने 2 बच्चियों को ट्रेनिंग दी मोटरसाइकिल चलाने की, तो जो पहले कॉलेज नहीं जा सकती थी, लेकिन अब मेरे सिखाने से वो बच्चियां आज कॉलेज जा रही हैं। आईएलओ की ट्रेनिंग के बाद जो है वो मैंने 500 से अबव डॉक्टर्स को डीएचक्यू हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी और इसी तरह गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेल और फीमेल दोनों में मैंने सेशंस करवाए। और इन सेशंस के बाद डीएचक्यू हॉस्पिटल में भी और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में भी इंक्वायरी कमेटीज हरासमेंट एक्ट के हवाले से जो है वो बन चुकी है और उसके ऊपर काम हो रहा है। The GE4DE project has supported the EFP in bringing about awareness regarding the Sexual Harassment Act for women. यूनियन के साथ मिलने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम किसी भी जगह कोई ऐसा मसला हरासमेंट का या ज़्यादती का हो, हम बिला झिझक उन लोगों के साथ उनके घर चले जाते हैं, उनके मसलों को हल करवाते हैं। मेरा नाम सबिया है। मेरी फ्रेंड से मुझे बीटीसीजी के बारे में पता चला कि वहाँ कोर्सेज हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा लड़कियाँ थीं, लेकिन उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पीसी में ट्रेनिंग करने के लिए। मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से, उनके ट्रस्ट की वजह से, आईएलओ की ट्रेनिंग की वजह से मेरी ज़िंदगी में तरक्की के नए नए दरवाजे खुल रहे हैं। ऐसे हमारे 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हुई, जिसके बाद हम उस स्टेज पे आ पहुँचे जहाँ से हम कुछ कर सकते थे, क्योंकि हमें इतना तैयार किया गया। उस ट्रेनिंग से जब गुजारा तो हम इतने तैयार हुए कि हम आगे किसी के खड़े हो सकते थे और किसी से बातचीत कर सकते थे। आईएलओ मेरे पास आया और उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया एज ए सीएम प्रोजेक्ट चेंज मेकर के। तो एंटरप्राइज की ट्रेनिंग करने के बाद मैंने खुद जो कारोबार के तरीक़ेकार हैं वो सीखे। उसके बाद मैं टेलरिंग का काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं जो एज ए डिसेबल पर्सन है, मेरे जैसे लोग, उनको ट्रेन कर रहा हूँ। हम ख़ानदानी हारी हैं। आईएलओ और साफू वालों ने हमें कॉल की, हम वहाँ गए, उन्होंने हमें सेहत और सलामती की ट्रेनिंग दी। After the training, I produced a short documentary film called Besamar. This documentary film won the first ILO Journalism Award. This training helped me to do some kind of good journalism on gender-related labor issues, and that's why I won first two ILO awards as well. I was part of the team that won Pulitzer Prize, and we did that story for Los Angeles Times on the incident of that San Bernardino attack. पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिविल अवार्ड अगर किसी इदारे ने हासिल किया है तो हमारा इदारा था। GE4DE का प्रोजेक्ट था, प्रोग्राम था, जिसके तहत हमने इसे हासिल किया। ट्रेनिंग से मैंने ये सीखा कि एक मर्द पढ़े तो एक फर्द पढ़े, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है और मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान की वो वाहिद
लड़की हूँ जिसे स्किल एंड एक्शन अवार्ड में दूसरी पोजीशन मिली। हमने ट्रेनिंग्स में सीखा जो चीज़ आप लोगों के पास है आप खुल के वो आगे दें, और उसी से मुझे इतना तजर्बा हुआ है कि जो बच्ची मुझसे सीख के गई आज मैं उनको देखती हूँ वो काम कर रही हैं, वो अपनी आमदनी का एक ज़रिया बना हुआ उनका, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उनके पेरेंट्स मुझे दुआ कर रहे होते हैं। अभी मैं अपना कारोबार को आगे बढ़ा के अपने इलाके में बेरोज़गार ख़वातीन को रोज़गार देकर अपने इलाके का गुर्बत को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं खुद को जवान महसूस करती हूँ जब मैं बच्चियों को देखती हूँ काम कर रही होती हैं और वो आमदनी एक ले रही हैं।